अपने अंदर पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। हम चाहे जयपुर पढ़े, चाहे सीकर पढ़े। 2016 से लेकर अब तक मेरे 43 बच्चे फौज में हैं। मेरे ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर है। छोटा था तभी से जुनून था कि आर्मी में जाऊं बड़ा होके। कोचिंग एकदम अच्छी है, एकदम कोचिंग में सर हैं, इतना शानदार सर ने पढ़ाया। जो और हॉस्टल में रहा हुआ हूँ मैं, तो सर एकदम पास में बिठा के एकदम पढ़ाते थे। मैंने पापा को फॉलो किया, पापा जैसे बैठते थे उड़ते थे, बिल्कुल वो जच गया एकदम मेरे को, से माइंड सेट हो गया एकदम। कलाम कोचिंग आपके लिए सदैव आभारी रहेगा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं हेलो नवालगढ़। और आज हमारे साथ कलाम कोचिंग के 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। इनसे अपन बातचीत करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। नमस्ते। नमस्ते। फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संदीप है। मैं पुजारी की रानी बीलवा ग्राम से हूँ और मैंने पूरी तैयारी कलाम कोचिंग के द्वारा की है। मिल्खा जी हमारे कोच हैं और मनोज जी हमारे डायरेक्टर हैं कलाम कोचिंग के। उन्होंने हमें बहुत बढ़िया पढ़ाया है, जिनके बदौलत हम आर्मी में सिलेक्ट हो पाए हैं। नॉर्मली देखा जाए तो लोग कोचिंग की जब बात आती है तो सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं या फिर कोई और जगह का वो सोचते हैं। आपने कलाम कोचिंग का क्यों सोचा? वो बात ये है कि अपने अंदर पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। हम चाहे जयपुर पढ़े, चाहे सीकर पढ़े, कहीं भी पढ़े। बाकी मनोज जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने कलाम कोचिंग ज्वाइन करने का फैसला किया। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती थी? फैसिलिटीज़ तो बहुत बढ़िया थी। फिजिकल के अंदर हमारे मिल्खा जी सर थे जो बहुत बढ़िया फिजिकल करवाते थे। फिजिकल फिटनेस के अंदर उन्होंने मेरे ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर है। बाकी जो पेपर है उसमें मेरे 50 में से 47 क्वेश्चन सही हुए, जो मनोज जी के कारण सही हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया शिक्षा दी, जिसकी बदौलत आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में? फैमिली का तो सपोर्ट थोड़ा रहा है, क्योंकि पापा जी के जो रिलेशन सर्टिफिकेट के कोटे से ही मैं वो भर्ती देख पाया हूँ। बाकी फैमिली का भी बढ़िया रहा है योगदान। आपने यही क्यों सोचा कि भाई आपको मतलब आर्मी में ही ज्वाइन करना है? अदर फील्ड क्यों माइंड में नहीं आया आपने? वो तो मैम बचपन से जुनून होता है कि आर्मी में जाने का। जब बचपन से जब छोटा था तभी से जुनून था कि आर्मी में जाऊँ बड़ा होके। तो आज आपका ड्रीम पूरा हो गया मतलब? हाँ, बहुत खुश हूँ आज, और ये सारा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देता हूँ, मिल्खा जी और मनोज जी। कलाम कोचिंग के जो स्टाफ है, टीचर्स है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, बहुत बढ़िया है। कलाम कोचिंग के अंदर स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। डाउट वगैरह वैसे तो कोई डाउट आता नहीं है, जो पढ़ाते हैं वो वहीं समझ में आ जाता है। बाकी जो मनोज जी सर है, हम हॉस्टल में यहीं तैयारी करते थे। बाकी जो मनोज जी सर है वो हमारे साथ ही रहते थे। बाकी रात को भी चाहे 12 बजे 1 बजे हम जब पढ़ते थे तो कोई भी डाउट होता था तो हमारे साथ में रहते थे, वहीं हम उनसे पूछते थे तो वो क्लियर हो जाता था। हॉस्टल वगैरह में क्या फैसिलिटीज़ थी? हॉस्टल में बढ़िया फैसिलिटीज़ थी, खाना वगैरह बिल्कुल बढ़िया था और फिजिकल वगैरह भी बढ़िया करवाते थे। बाकी बेस्ट फैसिलिटी थी एकदम। आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? यहाँ तक की जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। बीच बीच में थोड़े रुकावटें आई, जैसे पिछली 2 साल में मैंने मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन वो अभी जो भर्ती हुआ था वो रद्द कर दी गई थी किसी कारणवश, जिसके बाद अग्निवीर योजना लागू की। उसके बाद फिर से मैंने मेहनत जारी की तो उसमें मेरे को पेपर में नहीं आया मैं। उसके बाद अब की बार तीसरा अटैम्प्ट मैंने किया, लेकिन मैंने कलाम कोचिंग नहीं छोड़ी, उसी को जारी रखा। कहीं उससे बाहर जाने का फैसला नहीं किया, तो उन्हीं की बदौलत आज मैं दोबारा से नंबर आ गया मेरा। अभी जो यूथ वगैरह है उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, बढ़िया संस्थान है, आप आइए, एक बार तैयारी करके देखिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। आप खुद भी पढ़िए। बाकी जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। आपका नाम? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं बसावा का रहने वाला हूँ और मेरे फादर का नाम है विजेंद्र कुमार और मेरे माता श्री का नाम है सुनीता देवी। कलाम कोचिंग क्यों चूज़ की, मतलब क्या रीज़न इसके पीछे का? कलाम कोचिंग जी मेरे मामा जी ने सिलेक्ट करके दिए है। मामा जी ने कहा था इसमें बड़े अच्छे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो तुम भी एक बार ट्राई करो, तो ट्राई करते ही हो सिलेक्शन हो गया। जी मैम, बिल्कुल। और जैसे जर्नी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी मेरा सपना तो एकदम थोड़ा
अच्छा ही था एकदम। और एकदम सुबह अच्छे से मतलब रेगुलेटरी मैंने बना के रखी और फिर मैंने अपना गोल। आपकी यहाँ तक की जर्नी में क्या क्या इश्यूज आए आप? जी कई बार पैर में लग गई, कई बार कोई जैसे मतलब तकलीफ तो आई है बहुत बार। कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कोचिंग एकदम अच्छी है एकदम। कोचिंग में सर हैं, इतना शानदार सर ने पढ़ाया। जो और हॉस्टल में रहा हुआ हूँ मैं, तो सर एकदम पास में बिठा के एकदम पढ़ाते थे हमको। रात को 12-1 बजे तक पढ़ाया, फिर सुबह अपने साथ ही फिर कोचिंग में लेके जाते थे और फिर आते वक्त हमको साथ ले आते थे, कभी कभी हम आ जाते थे। और हर रोज़ शाम को सर पढ़ाते थे हमको 3-4 घंटे एकदम पर्सनल खुद के रूम में बैठा के पढ़ाते थे हमारे पास में। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत जैसे मतलब मजाक तो कर ही नहीं सकते सर के साथ में, तो एकदम पढ़ना ही पड़ा, एकदम मजबूरी हो चाहे खुशी से एकदम पढ़ा हमने बहुत ही। तो फिर सर ने एकदम जो सर ने पढ़ाया था एकदम उसी के बेस पे आया, एकदम शानदार सर ने पढ़ाया। और फैमिली वगैरह का क्या कुछ सपोर्ट रहा? फैमिली का जी बिल्कुल बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी और पापा जो पैसों से मदद करते थे उन्होंने बिल्कुल जितनी हो सकती थी उतनी की। और मैं तो कहता हूँ कि मम्मी ने पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। जैसे पहली भर्ती थी मेरी, उसमें मैं पेपर में रह गया था, तो मम्मी पापा ने कुछ नहीं कि कोई बात नहीं बेटा, अगला अटेम्प्ट है उसके अंदर पास हो जाना, नो टेंशन। तो इस बार मैं सेलेक्ट हो गया था, तो मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी मेरे को, परिवार वालों ने, दोस्तों ने बहुत शुभकामनाएं दी मेरे को। और फिर मैं गुरुजी से मिलने आ गया आज। अभी तक कितने पेपर जो है आपने अटेंड कर लिए? जी मैंने एक किया था, उसमें मैं पास नहीं हुआ, और दूसरे में अब सेकंड में सिलेक्शन हो गया। हाँ सर ने दिला ही दिया मेरे को सिलेक्शन। और फैमिली वगैरह का क्या कुछ रिएक्शन रहा आपका रिजल्ट देख के? जी आपको तो पता ही है, बहुत ही जैसे मतलब मम्मी पापा थे और मेरे चाची चाचा वो थे, वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने दूसरे दिन उसी जैसे मतलब रात को रिजल्ट आया था शाम को, और मेरे को थोड़ी देर बाद में पता चला। तो रात को ही बढ़िया डीजे बुलाया, बढ़िया जश्नबाजी की, बढ़िया पार्टी सेलिब्रेशन कर दिया मतलब? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन किया, एकदम खुश हो गया मैं। और आपके माइंड में कैसे आया कि भाई आर्मी के लिए मतलब आर्मी में ही आपको ज्वाइन करना है? नहीं ये तो 8th क्लास में था, तब वो पापा ड्यूटी से आते थे, तो वो ड्रेस सब कुछ पापा का अच्छा लगा एकदम। पापा ऐसे मतलब उठते बैठते ड्रेस वगैरह वो एकदम दिल में दिमाग में जच गए एकदम। मतलब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो किसी पर्सन को अपन फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से आपने अपने पापा को हाँ जी मैंने पापा को फॉलो किया। पापा जैसे बैठते थे उड़ते थे, बिल्कुल वो जच गया एकदम मेरे को, माइंड सेट हो गया एकदम। तो मैंने उसी की तैयारी की, और मैं 8th क्लास में शुरू कर दी थी मैंने रनिंग, फिजिकल, और पेपर की नहीं की, इसलिए पेपर में एक बार रह गया था। बाकी मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि पेपर और फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ करो, तभी आप हो पाओगे, नहीं तो एक चीज़ करोगे तो नहीं हो पाएगा। कोचिंग के बारे में क्या बताना चाहोगे यूथ को, मतलब कलाम कोचिंग के बारे में, स्टडी वगैरह के लिए, फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए? कलाम कोचिंग जी देखो, मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्टल में हूँ, एकदम जैसे फैमिली जैसा लगा। अब हमारे सर हैं, इतना शानदार बिहेवियर, एकदम शानदार, जैसे मतलब कभी ये मारना टोकना, ये मतलब नहीं, मारते भी थे लेकिन वो एक प्यार था, मतलब जरूरी होता है। सर का जैसे मार वो नहीं दिखती, सर का वो प्यार दिखता था आंखों से कि अरे नहीं मजाक से प्यार से मार रहे हैं तो खानी पड़ेगी। तो एकदम शानदार सर ने भी बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं वो मिट्टी के बर्तन को बढ़िया, तो ऐसे हमको बढ़िया पीट के पका के एकदम अच्छे से तैयार किया हमने सर को। अगेन मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। और हमारे साथ अभी कलाम कोचिंग के जो डायरेक्टर है वो भी उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। और इनका रिजल्ट आया है, क्या कुछ आपको, कितनी ज़्यादा खुशी आपको है? सबसे पहले तो हेलो नॉलगुड्स को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी मेरे को तो आपको सबको पता ही है कि सबसे पहले खुशी होती है वो माता पिता को और एक गुरुजी को खुशी होती है। बाकी अड़ोसी पड़ोसी हैं, बाकी इनके दोस्त यार हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक बार वो जलन टाइप थोड़ा हो जाता है। थोड़ा सा होता है एक बार। बाकी इनके सारे दोस्त वगैरह मेरे से मिलते रहते थे, बहुत अच्छा भी है वह दोनों बच्चों का, और बढ़िया तरीके से तैयारी करी एकदम बैठ के आराम से, शानदार। कभी कुछ कोचिंग में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ क्रिएट किए क्या इन्होंने, या फिर मतलब स्टडी में फोकस रहता था? प्रॉब्लम्स तो जैसे मान लो बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शैतानी तो होती रहती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं करेगी भाई स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो या फिर इनके माता पिता को हमें टोकना पड़े, ऐसा कुछ नहीं किया। और शानदार बैठकर बढ़िया तरीके से तैयारी की। स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा जैसे कोचिंग में ज्वाइन करता है तो ये होता है कि भाई मतलब इंसान को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये सेलेक्ट होगा नहीं होगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिसाइड हो जाता है। इनको देख के कुछ लगा था आपको? नहीं, वो चीज़ तो है कि बच्चा शुरुआत से ही तैयार होता है।
जैसे थोड़ा सा माता पिता का इनमें ज़्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि हमारे पास तो जैसे लास्ट टाइम आता है, जैसे 12वीं क्लास पढ़ के फिर मेरे पास ज्वाइन किया इन्होंने, तो 12वीं तक तो इनको तैयार किया, वो माता पिता हो हमारे जैसे गुरुजन हैं उन्होंने तैयार किया। लेकिन फिर इनको हमने वो जो बोलते हैं ना, जैसे बोल रहा था अनुज अभी, वो घड़े पे वो चिकनाई देते हैं ना, वो हमने दे दी फिर उसके ऊपर। और बढ़िया दौड़ वगैरह फिजिकल शानदार इनका, जोरदार बढ़िया तरीके से फिजिकल किया है। और क्या कुछ बोलना चाहोगे इन दोनों के बारे में आप? इनको तो ये बोलना चाहूँगा कि ईमानदारी से अपनी जॉब करो और बढ़िया माता पिता का विश्वास जैसे बनाया है वैसे ही रखो, और कलाम कोचिंग आपके लिए सदैव आभारी रहेगा। आपने हमारा नाम रोशन किया है, आपके घर वालों का नाम रोशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप युवाओं को प्रेरणा देते रहें कि हमारे पास आएँ और सक्सेस पाएँ। यूथ को जैसे अभी जैसे जनरेशन है, लोग काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करते हैं, तो लाइक कोई जैसे अलग अलग जगह देखते हैं, जैसे मैंने कोचिंग का बताया, कोई सीकर जाना चाहता है, कोई जयपुर या फिर कोई अदर कोई भी जगह जाना चाहता है, तो आप कलाम कोचिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मतलब क्या कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह, क्या कुछ स्टाफ की मतलब सपोर्ट वगैरह आपकी कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है? बिल्कुल मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने 2016 में रन किया था। 2016 से लेकर अब तक मेरे 43 बच्चे फौज में हैं। बाकी अदर जो जैसे एसएससी वगैरह है, सीजीएल वगैरह, इनमें तो है बच्चे, लेकिन आर्मी का मैं विशेष बता रहा हूँ कि मेरे 43-44 बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो उनका सबका इतना ज़ोरदार अभी भी सपोर्ट है। वो बच्चे जैसे मेरे कहने के बिना ही बोल देते हैं कि सर के पास चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और फैसिलिटी की तो बात ये है कि हमारी जो फैकल्टी है वो लगातार वही फैकल्टी है जो शुरुआत में मेरे को सपोर्ट कर रही थी, वो अब तक कर रही है। और शानदार आदमी है सारे के सारे, हर एक बच्चे पर ध्यान रखते हैं, हर एक बच्चे को बढ़िया से अपना परिवार का सदस्य मानकर तैयारी करवा रहे हैं। कौन से एग्जाम्स वगैरह की आप तैयारी करवाते हो कोचिंग में? अभी जो बैच चल रहे हैं वो मैडम दिल्ली पुलिस का बैच है, वो एंडिंग पर है, क्योंकि अभी नवंबर में एग्जाम है। और अभी एसएससी जीडी का मैंने नया बैच शुरू कर दिया है, और एक महिला एएसआई की भर्ती आ रही है, अभी फर्स्ट टाइम हो रही है एएसआई की भर्ती, और तो उसका बैच मैं 1 तारीख से चालू कर रहा हूँ। दोपहर बाद में होगा, 2 बजे बाद में, क्योंकि उसमें जो बच्चियाँ हैं केवल बच्चियों के लिए है। तो वो जो लड़कियाँ हैं ग्रेजुएशन है, कोई हाफ टाइम कहीं जॉब कर रही है, कोई क्या कर रही है, तो वो दोपहर बाद में उनका डिसीजन लिया है। और जैसे कोचिंग के अलावा जैसे हॉस्टल भी आपने कर रखा है, तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग से कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स कंबाइंड रहते हैं? नहीं मैडम, गर्ल्स का अभी मेरे पास वैसे रूम दिलाकर उनको और अच्छे से वैसे तैयारी करवा रहे हैं। बाकी गर्ल्स मेरे पास रहनी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनको अलग से रूम दिलवा दिया, और सुबह ग्राउंड मैनेज हम करते हैं उनका, सुबह का ग्राउंड, शाम का मैनेज ये सर करते हैं इनका। और सर तो मैं तो इनको देना चाहूँगा, दौड़ वगैरह इन्होंने करवाई इनको मैंने तो केवल पढ़ाने का काम किया था, बाकी इनका फिजिकल वगैरह वो सर ने करवाया। हॉस्टल सिर्फ जैसे बॉयज़ के लिए है? हाँ, हॉस्टल बॉयज़ के लिए है, लड़कियों के लिए अभी चालू करेंगे। देखिए एएसआई वाले बैच के लिए मैंने सोच रहा हूँ कि 20, 25, 30 लड़कियाँ लेकर उनको और शानदार वहीं तैयारी करवाई जाए। थोड़ा सा बात करेंगे, देखिए लड़कियों से ऐसे किया तो है मैंने, लग रहा है सब। अभी देखो जैसे एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो बाहर भेजने में घर वाले चलो सहमत भी हो जाएं, लेकिन वो बार बार मन था तो खर्चा है ना, तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। तो वो हमारा कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और जैसे गांव के नज़दीक ही है तो ज़्यादा खर्चा होगा भी नहीं। अब सीकर जाएगा उस बच्चे का, मान लो गार्जियन तो उसको भेज रहा है, लेकिन उसका ध्यान कौन रखेगा वहाँ पर, क्योंकि सीकर की थोड़ी हवा लगता है, थोड़ा सा ऊपर बात करते नहीं, वो गर्ल्स में थोड़ा सा इश्यूज भी आता है, लाइक फैमिली वगैरह का रहता है, या फिर आसपास का कुछ भी देख लो कि सपोर्ट ऐसा नहीं रहता है कि भाई लड़की अकेली जा रही है, आ रही है, वहाँ रह रही है, ये सारा कुछ। बिल्कुल मैडम, प्रॉब्लम आती है, हमारे पास भी आती है प्रॉब्लम कि सर मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन घर वाले इस चीज़ के लिए टोक रहे हैं। हाँ, फैमिली वाले तो नहीं मना करेंगे, लेकिन फैमिली में भी कुछ जैसे सारे हाँ नहीं करते, सारे ना नहीं करते ऐसे, लेकिन फिर भी जैसे अड़ोस पड़ोस के ऐसे कुछ थोड़ी भावनाएं होती हैं, वो माइंड चेंज कर देते हैं पेरेंट्स का भी। तो मेरा तो कहना ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव बात दे रहा है तो उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाओ, चाहे आपका बाप ही क्यों ना हो। सही है। मेरा तो ये एक लफ्ज़ है, मैं तो बोलता हूँ हर बार क्लास में, तो इससे फ़ायदा भी है ये चीज़ का। और बच्चियाँ ठीक हैं, हमारे थोड़ा एरिया की ठीक है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं अभी लगातार, और गार्जियंस भी थोड़ा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उनको, टेस्ट वगैरह का रिजल्ट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो गार्जियंस को थोड़ा बिलीव होता है कि बच्ची पढ़ने जा रही है। बाकी सीकर आप भेजोगे बच्ची को तो कितनी दूर आप साथ में चले जाओगे? यहाँ तो नवलगढ़ अपना नज़दीक है, हम आते जाते भी रहते हैं, हमें पता भी रहता है। अब गार्जियन आता है तो हमसे मिलके चला जाता है कि बच्ची आ रही है, अटेंडेंस वगैरह चेक कर लो, ठीक है। और बाकी अब सीकर जाएगा तो सीकर में भीड़ भी ज़्यादा है थोड़ी सी, और पता भी नहीं चलता लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही थोड़ा। और जैसे आसपास से अगर जैसे बच्चे आते हैं तो कुछ बस वगैरह की फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड करवाते हो? मैडम बस वगैरह की हमारे द्वारा तो नहीं दी जा रही, बाकी बसेज हमारी टाइम से चल रही हैं, प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। और हम रेशियो भी ऐसे रखते हैं बैच का
कि जैसे बस आए तो उसका शेड्यूल वो बनवा के उसके थोड़ा बहुत बस वाला भी ऊपर नीचे करना चाहें तो हम कर सकते हैं उनको। और हॉस्टल में जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह की जैसे बात करूँ, खाने वगैरह का, वो सारा कुछ आपका कैसे क्या रहता है? हॉस्टल का मैडम जैसे अदर हॉस्टल का रहता है वैसा तो है ही है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चेंजमेंट होते हैं जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट आ गई कि सर हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हम दौड़ रहे हैं बराबर, एक ही प्रॉब्लम आ रही है लगभग बच्चे को, तो उसमें जैसे कोच साहब बताते हैं कि ये चेंजमेंट करो थोड़ा सा खाने में, तो वो कर दिया जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइट वगैरह का पूरा ध्यान रखें। डाइट वगैरह का सुबह चना वगैरह है, मूंगफली वगैरह है, इनका फुल इनको सपोर्ट होता है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोचिंग के जो कोच सर है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्या कुछ बोलना चाहोगे? इनको घर वालों को, इनको जो समाज में कोचिंग का जो नाम रोशन किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने शुरू से ही मेहनत की और जो एक निश्चित टाइम होता है वो टाइम पे ही उन्होंने सही टाइम डिसाइड किया और सही टाइम डिसाइड होने के कारण आज ये सक्सेस हुए। अभी भी कह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जनवरी में भर्ती है, तो उनके लिए वो बेस्ट टाइम अब है। यदि वो अब ज्वाइन करते हैं तो उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सही टाइम पे हम डिसाइड करते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाता है, लेकिन हम एंड टाइम पे करते हैं। जिस प्रकार से अब 3 महीने भर्ती के हैं जनवरी की, जो शेखावाटी अपने शिखर शुरू झुंझुनू के, तो हम लास्ट में 1 महीने दिसंबर में आते हैं तो वो सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर वो देते हैं किसी कोच को या किसी और को देते हैं। लेकिन अब वो टाइम पे सिलेक्शन मतलब लेने का है तो सही टाइम पे डिसाइड करना, जो सही टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया और उसी की बदौलत आज ये सिलेक्शन हो गया। और अभी जो भी बच्चे हो, जो अभी मैं कहना चाहूँगा जो अपने यहाँ पे जो इन चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो जनवरी में, तो उनको जो सही टाइम हो अब टाइम है, जो अभी सही टाइम पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने थॉट्स शेयर करे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं नियर बाय नवलगढ़ और कुछ कोचिंग वगैरह की अगर वो देखना चाहते हैं कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन ले, तो एक बार कलाम कोचिंग में ज़रूर विजिट करिएगा। हॉस्टल वगैरह की भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और बेहतरीन शिक्षा भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो एक बार कलाम कोचिंग में ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद।